हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में और इस वीडियो में हम जो है मिड टर्म एग्जामिनेशन जो हुआ है क्लास 9 स्टूडेंट्स का, उसमें हम सब्जेक्ट नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम का सोल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। जिसमें देखो टाइम जो अलाउड था आपको 90 मिनट का टाइम यहाँ पे अलाउड था और जो मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 40 रहेंगे। ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर आपका था जनरली। तो जनरल इंस्ट्रक्शन के बाद हम एक बार अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन देखना ज़रूरी है पहले कि जनरल इंस्ट्रक्शन में होते क्या हैं, ये आपको भी ज़रूर रीड करने चाहिए। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जितने भी क्वेश्चन थे उनको 3 सेक्शन में आपको डिवाइड किया गया था, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में भी 24 क्वेश्चन थे, ऐसे ही सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन थे और सेक्शन सी में भी 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको अटैम्प्ट करने थे 20, कोई भी 20 आप अटैम्प्ट कर सकते थे। इस तरह से इसकी जनरल जो है इंस्ट्रक्शन थे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और एक क्वेश्चन जो है उसके लिए 0.80 मार्क्स मिलने वाले थे। के बाद हिंदी मीडियम को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इन टिंचर ऑफ आयोडीन डैश इज अ सोल्यूट एंड डैश इज अ सोलवेंट। तो यहाँ पे जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है उसके अंदर आपको बताना था कि सोल्यूट कौन है और सोलवेंट कौन है। क्लास में हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि सोल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में होता है। तो बच्चों यहाँ पे आयोडीन जो है ना वो क्या था, हमारा सोल्यूट था और जो हमारा अल्कोहल है वो क्या रहेगा यहाँ पे सोलवेंट रहेगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आराम से बता सकते थे अगर आपको पता है अच्छे से कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर, देखो शुगर क्या है वो मिक्स हो जाती है, चोक पाउडर वो मिक्स नहीं हो पाता, केरोसिन इन वाटर वो भी मिक्स नहीं हो पाता, वो वाटर के ऊपर खड़ा रहेगा, मतलब वहीं बना रहेगा, अलग भी कर सकते हो उसको। तो बी और सी यहाँ पे डी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखो, प्योर मिल्क इज अ, प्योर मिल्क क्या होता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी पेपर में को लगा। तो कोलॉइड होता है, ठीक है, निलंबन जिसको बोलते हैं, कोलॉइडल को कोलॉइड ही बोलते हैं, सॉरी। तो प्योर मिल्क क्या होता है, कोलॉइड होता है। और कोलॉइड जो होते हैं ना उनके एक प्रॉपर्टी होती है कि वो टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन शेकिंग विद वाटर विल नॉट फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा आपका, देखो कि एक सेकेंड, तो कौन सा इसमें हम अगर पानी के अंदर डाल दें तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो एल्ब्यूमिन बेटा एक प्रोटीन होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट डालोगे ना तो ब्लू कलर का बन जाता है। कॉमन सॉल्ट आपको पता है पानी के अंदर घुल ही जाता है, ग्लूकोज आप पीते हो गर्मियों में वो भी घुल जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि सोडा वाटर इज द सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ठीक है, सही बात बोल रहा है, द सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट आपको बताने थे। तो जो गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के अंदर होती है, तो वाटर ज़्यादा अमाउंट में तो वो सोलवेंट ही होगा, सिंपल सी बात। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द पेयर ऑफ ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको यहाँ पे यूनिसेलुलर यानी एक कोष के जीव बताने थे। तो बैक्टीरिया और जो फंगस है, फंजाई जो होती है वो हमारी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा और राइजोपस के बारे में बताएं। अभी अमीबा तो है लेकिन राइजोपस यहाँ नहीं है, यहाँ क्लेमाइडोमोनास नहीं है, एनिमल्स और प्लांट तो है ही नहीं। आगे देखिए, द सेल ऑफ ए प्लांट इज मेनली कंपोज ऑफ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सेलुलोज की जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल की वो बनी होती है सेलुलोज से। एट्थ क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर आर द फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यानी कि जो हमारी सेल हमने की थी उसके अंदर ऐसी कौन सी कोशिका के अंग हैं, कोसी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो दोनों में मिलते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही मिलती हैं। तो अगर देखो बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट में ही होती है, सेंट्रियोल जहाँ आ जाए, सेंट्रियोल सिर्फ हमारे एनिमल्स में होता है। आगे देखिए, द हु फर्स्ट डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल। तो फर्स्ट लिविंग सेल जो है ना आपके ल्यूवेन हॉक जी ने डिस्कवर की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने वैसे डिस्कवरी की थी सेल की, बट द रियल जो डिस्कवरर है, जिसको लिविंग सेल जिसने देखी थी, चलती हुई सेल जिसने देखी थी, दैट इज ल्यूवेन हॉक। रॉबर्ट ब्राउन ने आपकी न्यूक्लियस की खोज की थी और शेबान और शेल्डन इज फेमस फॉर सेल थ्योरी। ये चीज़ यहाँ पे
10th क्वेश्चन कहता है कि क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, दीज आर लोकेटेड इन, यानी कि जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं वो कंपोज होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, क्रिस क्रॉस होती है। तो ये जो ये 4 आर्म आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी बनी होती है? तो ये डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। और ये क्रोमोजोम होता कहाँ पे? तो ये हमारा न्यूक्लियस यानी केंद्रक में होता है। ये चीज़ यहाँ पे आपकी क्लियर होनी चाहिए आपको। सेल जो है एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने हमेशा से ही आपको बताया है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द विड्थ एंड द गर्थ ऑफ द प्लांट। ये बिल्कुल ही टिश्यू से मैंने सबसे पहले क्वेश्चन यही उठाया था कि जब भी टिश्यू जो है वो उसकी जैसे एक हाइट के लिए अलग होता है, जिसको हमने एपिकल पढ़ा था, एपिकल, ठीक है, मेरिस्टम। लेकिन इसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है लेटरल, यानी कि वो उसके साइड में होता है। ये इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि आइडेंटिफाई करनी है आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू फ्रॉम द गिवन पेयर। तो यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू के लिए हमारे पास ट्रिक थी PCS करके, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो जहाँ भी ये है वही राइट आंसर, देन द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। 14th क्वेश्चन देखते हैं, द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ। कोकोनट का हस्क किससे बनता है? तो यहाँ पे बिल्कुल ही हमने क्लास में भी इस चीज़ को डिस्कस करा था कि जो कोकोनट का हस्क होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू अपने आप में 2 तरह का बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा और एक तरह से फाइबर का, ठीक है। तो ये उसके लिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना था? इस क्वेश्चन के अंदर आपको आइडेंटिफाई करने थे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो नोमेनक्लेचर कर रखा है एक तरह से, वो आपको बताने थे। तो यहाँ भी जो फर्स्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो हमारी गार्ड सेल होती है, रक्षी कोशिका होती है। सेकंड जो है जहाँ पे ये गोले बने हुए हैं, ये जो है ना क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और थर्ड जो बाहर वाली सेल होती है वो बच्चों एपिडर्मल सेल होती है। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा आपका इस क्वेश्चन के लिए, 14 क्वेश्चन के लिए। अगर बात करें 15th क्वेश्चन, यही 15 क्वेश्चन आपका विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, तो उसके लिए भी ए ऑप्शन ही राइट रहेगा। कि रंध्र के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो रंध्र के लिए इन्होंने क्या बोला है देखते हैं एक बार, कि ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वाष्पोत्सर्जन भी इनसे होता है। रक्षी कोशिकाओं से घिरे होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फर्स्ट जो है वो गलत हो गया। तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो 16 क्वेश्चन देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड जो होती है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं और टाइम के लिए हम सेकंड का यूज़ करते हैं। सो मीटर अपॉन सेकंड, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन का यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल रहेगा? तो जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन कौन सी रहेगी? जहाँ पे रुक रुक के गाड़ी चलती हो, जैसे कि यहाँ पे हमारी क्राउडेड रोड पे अगर गाड़ी चल रही है। बाकी आप रीड करके फाइंड आउट करें कि क्या डिफरेंस है, अदरवाइज द वीडियो विल बी मच लॉन्गर। तो 18th क्वेश्चन अगर देखें, तो ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट वाई। तो समझ रहे होंगे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। इट देन रिटर्न टू द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी रिस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली जो डिस्टेंस होगी वो 2y होगी और जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी 0। उसके लिए वो अगर वहीं पे आ गई है चल के तो डिस्प्लेसमेंट वो 0 हो जाएगी। तो हिंदी मीडियम के बच्चे वेट करें, उनके लिए लास्ट में जो है हम पूरा हिंदी में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे 18th क्वेश्चन में क्या कहता है कि ओडोमीटर और स्पीडोमीटर यहाँ पे आपको बताने थे। तो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर क्या होते हैं? स्पीड मीटर जो होता है ना आपका, स्पीड मीटर स्पीड बताएगा, ओडोमीटर आपकी डिस्टेंस को मेज़र करता है। तो जो डिस्टेंस जो हमारी कितनी चली है कोई भी व्हीकल, वो यहाँ लिखी होती है जैसे यहाँ पे लिखा गया है, और y जो है एरो स्पीड के ऊपर दिखा रहा है। तो स्पीडोमीटर, एक्सोमीटर। तो ऑप्शन राइट बी रहना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू CBSE आपका ए ऑप्शन सही निकला है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है बी ऑप्शन सही है। अगर कोई भी इस तरह से किसी बच्चे का और इसमें कोई भी कमेंट है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। कोई भी तर्क है, ठीक है, तो वो यहाँ पे डाल सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो x जो है वो ओडोमीटर होगा, ठीक है, और y जो इन्होंने दिखाया वो स्पीडोमीटर होगा। प्रोबेबली ये हो सकता है कि एरो की डायरेक्शन यहाँ पे गलत दिखाई दे रही हो उस वजह से, बट
क्लियर कर तो इधर यहाँ यही दिखाई दे रहा है कि एक्स जो है जो यहाँ है ये वाला एरिया है आपका, ये शो कर रहा है, और वाई जो है इसको शो कर रहा है, जो सर्कल है उसकी तरफ शो कर रहा है। विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए भी ये क्वेश्चन यही है कि ऐसा डिवाइस जो कि फिट करा जाता है हर कार और बाइक में ताकि स्पीड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम द नेम ऑफ द डिवाइस रिस्पेक्टिवली। तो ऐसा डिवाइस जो कि पहले स्पीड यानी कि स्पीडोमीटर होगा, आंसर क्या होगा, स्पीडोमीटर होगा, और जो डिस्टेंस को मेजर करे ओडोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ग्राफ शो जीरो एक्सेलरेशन। तो जीरो एक्सेलरेशन वही शो करेगा जहाँ पे गाड़ी चली ही ना हो, रेस्ट पे हो, तो ये पैरेलल होता है। यहाँ पे मतलब गाड़ी चल रही है और स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे गाड़ी चल रही है लेकिन स्पीड डिक्रीज हो रही है, ये स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज को शो कर रहा है। तो इस तरह से हमारे ग्राफ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से ही जो है विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन यही था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट है, देयर इज एन लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देन व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। तो जीरो एक्सेलरेशन उसकी रहेगी। यदि एक सेकेंड 21st क्वेश्चन हम देखते हैं। ये इफ P and Q are two object with masses 5 kg and 20 kgs, then तो उनका इनर्शिया, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो इनर्शिया उसका ही ज़्यादा होता है जिसका मास ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बी, ठीक है, ये चीज़ मैं हमने समझी थी कि जितना मोटा बंदा होगा उसके अंदर आलस उतना ही होगा, ठीक है। तो उसको उठने में जड़ता वही तो होता है, इनर्शिया वही तो होता है कि वो अपनी चीज़ को अपोज करता है, उसके स्टेट को अपोज करता है। अगर उसको खड़ा होने के लिए कहा जाए, चलने के लिए कहा जाए, दैट वो उस चीज़ को अपोज करेगा। 22 क्वेश्चन देखें। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो फोर्स की यूनिट तो सभी को पता होनी चाहिए, न्यूटन जी ने बड़े लाज दिए हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। व्हेन अ रनिंग बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ही हमने कर लिया था, ठीक है, कि जब भी हम जो है इसका एक अलग से था कि जो हमारे पैर हैं वो मोशन में रहेंगे, रनिंग बस स्टॉप होती है इस तरह से, तो हमारे पैर तो मोशन में ही रहते हैं लेकिन अपर बॉडी जो होती है वो किस में आ जाती है, रेस्ट स्टेट में आ जाती है, इसलिए वो आगे की साइड गिरती है। जैसे बस में बैठे हो आप, ठीक है, एक तरह से इसको देखते हैं, समझते हैं कि ये हमारी पूरी फुल बॉडी है, ठीक है, फुल बॉडी है, लेग्स एंड दिस थिंग, ये आप हो। और इस तरह से अगर हमारी बस चल रही है तो हमारे पैर तो मोशन में है लेकिन हमारी ऊपर वाली बॉडी रेस्ट में होगी, इसलिए जब रुकते हैं तो पैर तो बस के साथ मोशन में है लेकिन ऊपर वाली बॉडी क्योंकि रेस्ट में होती है तो वो आगे की तरफ फोल्ड करती है। 24th क्वेश्चन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ मेजर ऑफ। तो सेकेंड लॉ क्या देता है, बल देता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ देती है हमारी सेकेंड लॉ। अब आपका ए सेक्शन इधर से ख़त्म होता है, सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के लिए क्या चीज़ ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। एक कंपाउंड जो है हेट्रोजीनियस होता है नेचर में, ठीक है, हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि उसके अंदर दो चीज़ें मिली होती है ना, इसी वजह से वो हेट्रोजीनियस रहेगा। 26 क्वेश्चन देखो। एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज इन। केमिकल चेंज यहाँ पे सिर्फ सोडियम प्लेस्ड इन वाटर ही रहेगा, ना ही ग्लोइंग ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ना ही वेपोरेशन ऑफ वाटर, डिजोल्विंग ऑफ साल्ट, ये सारे फिजिकल में आएंगे। और केमिकल चेंज में सिर्फ सोडियम अगर प्लेस करते हैं। सोडियम को पानी में क्यों रखा जाता है, वाटर में क्यों प्लेस किया जाता है, इसका एक रीज़न है क्यों कि अगर हम सोडियम को बाहर रखते हैं, वाटर से आउटसाइड रखते हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है एंड फायर कोज कर सकता है। 27 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड नीचे जाएंगे। तो 22nd क्वेश्चन क्या कहता है, 22nd क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एल्यूमिनियम, लाइमस्टोन, फ्लोरीन और सिलिकॉन, इन सब का हमें मिलान करना है। तो एल्यूमिनियम जो है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम हमारा मेटल होता है, ठीक है। लाइमस्टोन जो है वो हमारा एक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। फ्लोरीन बच्चों हमारा नॉन मेटल होता है और सिलिकॉन हमारी मेटलॉइड होती है। तो ये इनके राइट आंसर रहेंगे। और हम अगर यहाँ से निकालें कि व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑप्शन, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। चलिए 27 के लिए ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज शोन इन द डायग्राम। क्योंकि जो है दोनों ही सेल के अंदर जो डिवीज़न है
मतलब कि जो डिवाइडेड क्रोमोसोम है वो सेम अमाउंट में है, तो इसलिए यहाँ पे माइटोसिस टाइप ऑफ डिवीजन रहेगी। 28 क्वेश्चन में भी यही है कि विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि हमारी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, कि जो हमारी बॉडी की जितनी भी सेल हैं उनको हम सोमैटिक सेल बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था क्लास में। तो सोमैटिक सेल्स जो होती है ना बच्चों, सोमैटिक सेल की वजह से हमारी ग्रोथ होती है और उनमें जो डिवीज़न होती है दैट इज़ माइटोसिस। लेकिन जो गैमेटिक सेल होती है उनके अंदर हमारी म्यूसिस काइंड ऑफ डिवीज़न होती है, जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव वाला रिप्रोडक्शन जिसके अंदर हमारा आता है पूरा। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे हमें जो रोंग मैच है वो उसको निकालना है। तो रोंग मैच यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा कि क्रोमोप्लास्ट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करवाता। क्रोमोप्लास्ट आपका क्या करवाता है, वो कलर देता है। जैसे हम अपने दूसरे फ्रूट्स हैं या फिर सब्जियां कुछ ऐसी हैं जिनके ब्लू बोल रहे हो, येलो कलर है, रेड कलर आते हैं, तो वो हमारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। क्वेश्चन देखें, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट सस्पेंशन। सस्पेंशन के बारे में सही चीज़ क्या नहीं है। द पार्टिकल साइज इज लेस देन पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ही यहाँ पे गलत हो गया है। इट इज़ अनस्टेबल, तो ये तो सही है। इट कैन बी सेपरेटेड, तो ये सेपरेट भी कर जा सकता है। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंडेड सॉल्यूशन वो होते हैं कि जिसके अंदर जैसे चक पाउडर डाल दिया पानी के अंदर, तो वो जो है हमारा चक पाउडर वो नीचे जाके तलहटी में बैठ जाएगा, बॉटम में बैठ जाएगा, तो उसको ही हमारा सस्पेंशन बोलते हैं। तो स्टेबल तो होगा नहीं ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 30th क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, हाँ जी, ट्रू अबाउट सस्पेंशन हम क्रिएट कर चुके हैं। आगे 30th क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी सी। और इससे पहले मैं एक बार असर्शन और रीज़न में क्या होता है बेसिकली वो समझ लेते हैं हम। कि ए ऑप्शन का मतलब यहाँ पे क्या रहता है कि ए एंड आर दोनों ही ट्रू होते हैं और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है ए की। ए और आर जब ट्रू होते हैं लेकिन आर करेक्ट नहीं होता, ये उसमें बी जो है ऑप्शन उसका रहेगा। ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, ये हमारा सी। और डी कौन सा होता है, ए फॉल्स है और आर इज ट्रू, उसके लिए, ठीक है। असर्शन और रीजन इस तरह से हमारे काम करते हैं। तो यहाँ देखो असर्शन क्या कहता है, ए ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। जो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है वो एग्जिबिट नहीं करता टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे सेकंड रीजन बोल रहा है इट्स पार्टिकल आर वेरी लार्ज इन साइज, क्योंकि इसके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं साइज में, तो इसका ऑप्शन सी आंसर रहेगा इसका। इसका मतलब क्या हुआ कि ए तो आंसर राइट है लेकिन आर यहाँ पे फॉल्स है। पार्टिकल साइज उतना लार्ज नहीं होता, नहीं तो वो टिंडल इफेक्ट शो ही नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखो, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लैक राइबोसोम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन रीजन क्या बोल रहा है, सही आर इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ पे राइबोसोम होगा ही नहीं तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस थोड़ी होगी। जो SER होती है वो लिपिड की फॉर्मेशन करवाती है, नोट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, तो सी यहाँ पे आंसर रहेगा। आगे देखो 33 क्वेश्चन, एपिडर्मल सेल ऑफ रूट कॉमनली बियर लॉन्ग रूट हेयर। तो ये सही बात है इनकी, द रूट हेयर इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्बेड सर्फेस। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हो गई और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे देखो 34th क्वेश्चन कि द मोशन ऑफ ए कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज एक्सेलरेटेड मोशन। ये सही स्टेटमेंट है इनकी। तो सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, तो ये यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होके चेंज होती है और यहाँ पे इसीलिए एक्सेलरेटेड मोशन होता है सर्कुलर पाथ के अंदर। इसको एक बार फिर से कर लेना, ध्यान से कर लेना, समझना इस चीज़ को कैसे हुआ कि जो सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ इस तरह से, सर्कुलर पाथ पे कोई गाड़ी अगर चल रही है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन तो है, लेकिन सर्कुलर पाथ पे जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहेगी, हर एंगल पे आके चेंज होती रहेगी। 35th क्वेश्चन, इन अ टग ऑफ वार गेम द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। तो रोप नहीं मूव करती, सही बात है। अ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द रोप, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ए और आर दोनों ठीक है और आर जो है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसीलिए ए ऑप्शन सही रहेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑन अ सेल अ स्टूडेंट प्लेस
फ्यू आरबीसी सेल इन अ सॉल्यूशन एक्स, आफ्टर सम टाइम दीज आरबीसी इंक्रीज्ड इन साइज। तो हमें बताना कि किस तरह का सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? हाइपो, ठीक है, हाइपो मतलब फूल जाएगी कोशिका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेल अप हो जाती है। याद रखना, ये इसको किसी भी क्लू से भी हमने याद किया था, अगर आपको याद हो तो। 36 क्वेश्चन जो है विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए किस तरह से था? सेम ऐसे ही था कि हाँ जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो क्या कहता है कि हमें 1, 2 and 3 को फाइंड आउट करना है कि क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिखा रहा है वो वैक्यूल होती है, ठीक है। वैक्यूल क्या करती है? तो वैक्यूल जो होती है वो ठोस और तरल पदार्थों का संग्रहण करती है। तो फर्स्ट का सामने ही चला जाएगा। सेकंड जो है यानी कि ये वाली चीज़ न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस क्या करती है? जितनी भी हमारी सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करती है। जैसे हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, सेम इन द सेल कि जो हमारा न्यूक्लियस होगा सेल का वो पूरी सेल को कंट्रोल करेगा। थर्ड नंबर पे जो दे रखा है वो क्या है? ये छोटे छोटे जो है क्लोरोप्लास्ट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करवाएंगे। तो थर्ड का ये वाला ऑप्शन रहेगा, और सेकंड का फिर ऑटोमेटिक इधर चला जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है 37 क्वेश्चन का। यहाँ से भी देख सकते हो, हिंदी मीडियम में हमने कर लिया। तो 37 क्वेश्चन विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए अगर देखें तो वो भी सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर 37 क्वेश्चन फॉर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। आगे देखिए 38 क्वेश्चन में भी आपको सेम ऐसे ही बताना था कि LMNOP करके जो चीज़ है उनको हमें अपना डायग्राम में लेबल करना था। तो यहाँ देखते हैं एल जो है ये जो पूरी बॉडी होती है वो सेल बॉडी कहलाती है। इसके बाद यहाँ पे एल के बाद देखो एम दे रखा है तो एम न्यूक्लियस हो गया। एन जो है वो डेंड्राइट्स होते हैं क्योंकि ये एक तरह से ब्रांचेज हैं। ओ जो ये वाला पार्ट है आपका, ओ जो होता है एक्सोन कहलाता है, और यहाँ पे ये जो है नर्व एंडिंग कहलाती है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अपनी कॉपी में डायग्राम बना के ये उसको लिख सकते थे आप। डायग्राम की जो है प्रैक्टिस भी हमने काफ़ी अच्छे से की थी। 38 क्वेश्चन विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज, फंक्शनल यूनिट क्या होती है? अगर देखो यहाँ से ट्रिक समझने वाली है, अगर आपको अपना क्वेश्चन नहीं आता तो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट का क्वेश्चन देख के सेम ऑप्शन से भी आप इसको फिल कर सकते थे। तो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के क्वेश्चन में क्या था कि फंक्शनल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की, नर्वस टिश्यू की? तो न्यूरॉन होती है। तो सिंपल टिश्यू मतलब अगर सिंपल क्वेश्चंस, अगर आपको अपना क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट का क्वेश्चन देख के उस तरह से बिल्कुल सेम ही ऑप्शन थे। 39वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, चूज द करेक्ट मैच ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन। तो ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनकी हमें करेक्ट जो है उसको मिलान करना था। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। सी के अंदर क्या है? फर्स्टली एक बार देख लेते कि वन प्लाज्मा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है गैसेज, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स का। अब देखते हैं क्यू, तो क्यू जो है WBC क्या करती हैं? हमारे लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। RBCs क्या करती? तो RBCs ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। प्लेटलेट्स हमारी ब्लड को एगुलेशन का काम करती हैं। 40 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम फिलहाल। 40 क्वेश्चन क्या कहता है? एक सेकेंड, 40 क्वेश्चन, हाँ जी आगे हिंदी मीडियम में दे रखा है, पीछे इसमें इंग्लिश मीडियम में है। यहाँ देखिए, रीमा सा पिक्चर ऑफ मस्कुलर टिश्यू विच इज सिलेंड्रिकल, स्ट्रिप्ड स्केलेटन एंड वॉलंटरी नेचर, विच टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इट इज़? रीमा ने जो टिश्यू देखा वो सिलेंड्रिकल है। कार्डियक मसल के अंदर तो होगा नहीं, ना ही स्मूथ मसल में होगा, ठीक है। तो वो स्ट्रिप्ड भी है, तो स्ट्रिप्ड से ही लगा सकते हो कि स्ट्राइटेड काइंड ऑफ टिश्यू होगा मसल का। आगे देखो 41 क्वेश्चन, इन इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट? तो यहाँ पे जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, सांस जहाँ से लेते हैं, वहाँ पे हमारी सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम होती है। ताकि जो सिलिएटेड किस लिए होती है? ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल अगर एंटर करे तो उसको वो बाहर कर सके, इस वजह से। 42 क्वेश्चन देखो, विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का कौन सा
करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम होते हैं वो मोर देन 1 नहीं होते। प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोजोम होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर एक ही क्रोमोजोम होता है। किस कोशिकांग विच सेल ऑर्गेनली इज नोन एज, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम इज द राइट आंसर फॉर द 43 थर्ड क्वेश्चन। आगे देखिए, प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल बिकॉज दे हैव, तो क्या होता है उनके पास, तो ऑब्वियसली सेल वॉल होती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है और वैक्यूल भी होती है। 3 करेक्टरिस्टिक होती है हमारे प्लांट सेल की। अगर सेंट्रियोल आ जाए तो सेंट्रियोल इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 43 क्वेश्चन देखिए, तो 45 क्वेश्चन के अंदर आपको मैच करने हैं कॉलम फर्स्ट को सेकंड्स के साथ। तो यहाँ पे देखो राइट बी रहेगा, ऑप्शन आपका बी आंसर रहेगा। एक बार इसको करके भी देख लेंगे, एक सेकंड, यस, तो एक सेकंड के लिए इसको करके भी देखते हैं। राइबोसोम क्या करता है, तो राइबोसोम जनरली क्या करता है, हाँ जी, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। SER क्या करता है, तो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी क्या करेगी, वो डिटॉक्सिफिकेशन करती है। हाँ जी, ये वाला आंसर इसका राइट रहेगा। गोल्जी बॉडी क्या करती है, तो गोल्जी बॉडी का आंसर यहाँ पे 2 रहेगा, यानी कि स्टोर करती है, पैक करती है, मॉडिफिकेशन करती है सेल प्रोटीन, यानी ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है गोल्जी बॉडी। तो ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी, ट्रैफिक सेल ऑर्गेनली के नाम से भी इसको जानते हैं। लाइसोसोम क्या करती है, डाइजेशन करती है फॉरेन मटेरियल का। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 45 तक हम कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं 46 क्वेश्चन इन द इंग्लिश मीडियम के विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फोर्स। फोर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो बैलेंस्ड आंसर मैं यहाँ पे बता देती हूँ, स्टेटमेंट आप रीड कर लीजिएगा और किसी तरह का भी अगर डाउट है तो दैट कमेंट बॉक्स में उसको आप डाल सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 47th क्वेश्चन अगर देखें तो 47 क्वेश्चन क्या कहता है, द फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेशन आर 20 kg ऑब्जेक्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इज, तो फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ। तो यहाँ पे 200 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी। फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला था यहाँ पे लगने वाला कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तरह से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है, The given velocity time graph shows the motion of a 30 kg object. What will be the magnitude of the force on the object between 2 to 5 सेकेंड। तो 2 से लेके 5 सेकेंड तक मैग्नीट्यूड क्या रहेगा फोर्स का, 2 से 5 तक। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, 0 जो है मैग्नीट्यूड रहेगा हमारी फोर्स का। विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए भी सेम क्वेश्चन था आपका कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 10 न्यूटन बल अगर लगाया जाए तो यह किस दर पर त्वरित होगी। एक्सेलरेशन निकालनी थी यहाँ पे। एक्सेलरेशन के लिए थोड़ा उल्टा हो जाएगा, 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आंसर इसका। सी सेक्शन में हमारे 12 क्वेश्चन है, कोई भी 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से। 49 क्वेश्चन अगर देखो तो केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपको ये जो पैराग्राफ दे रखा है उसको पहले रीड करना था। अब देखो कौन विलेय का घटक है, यानी कि विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंपोनेंट कौन होता है, दोनों ही होते हैं भाई, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही कंपोनेंट होते हैं हमारे सॉल्यूशन के, ठीक है। आगे देखो 50 क्वेश्चन, फिर से टिंचर आयोडीन का क्वेश्चन आया है और मैंने हमेशा से कहा था कि टिंचर आयोडीन इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि हर बार लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये आता था और अब भी इसने अपनी पोजीशन बना रखी है। तो हमेशा अपने आने वाले स्टूडेंट को भी बताना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन एक कैसा तरह का सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का ये सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल और आयोडीन होती है, इसी वजह से आयोडीन और टिंचर आयोडीन बना देता है, टिंचर ऑफ आयोडीन बना देगा। 51 क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होती है, अमाउंट कितनी है सोल्यूट की पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए रहेगा 51 का। 52 क्वेश्चन का देखते हैं आगे की साइड चल के। 52 क्वेश्चन, हाँ जी इधर है, फर्स्ट ऑप्शन आगे ही रह गया, तो आंसर देख लीजिएगा इसका। इसका ऑप्शन जो आंसर है सी रहेगा, राइट आंसर विल बी द सी। अगर यहाँ हम देखें, चलो इधर देख लेते हैं एक बार। 49 में विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए 49 क्वेश्चन सेम है, 50 क्वेश्चन सेम है।
51 क्वेश्चन भी इधर सेम है, 52 क्वेश्चन भी सेम रहेगा। यहाँ पे सारे दिखा भी रखे हैं, यहाँ हम एक बार रीड कर लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। 52 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। 52 क्वेश्चन में क्या बोला कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ए फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू रहेगी, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। सोलिबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो तीनों चीज़ें तो ट्रू हैं, लेकिन हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो सोलिबिलिटी वो इंक्रीज़ भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गई थी 52 क्वेश्चन में। आगे देखिए, फिर से एक केस रिलेटेड स्टडी आई है जिसमें 6 क्वेश्चन आपके इंक्लूड होंगे। इस तरह से केस स्टडी है और इसको आपको रीड करना है, उसके बाद आपको आंसर देने हैं। 10 से 30 सेकेंड के बीच त्वरण क्या है। 10 से देख लीजिए 30 सेकेंड के जो बीच त्वरण है, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे 0 एक्सेलरेशन रहेगी। एक्सेलरेशन क्या थी, वहाँ पे 0 रहेगी आपकी अगर पैरेलल लाइन है तो। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस बिटवीन 10 to 30 सेकेंड इज। तो यहाँ पे 100 मीटर की डिस्टेंस चली है, क्योंकि आपके पास एग्जाम पेपर आपके सामने होगा तो वहाँ से आप कैलकुलेट करके फिर से देख सकते हैं। 55th क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द रिटार्टेड मोशन ऑफ द बस। रिटार्डेड मोशन ऑफ द बस जो है वो उसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 56 क्वेश्चन देखो, इन विच पार्ट ऑफ द ग्राफ द वेलोसिटी इज मिनिमम। तो यहाँ पे ए पार्ट के अंदर यानी ए ऑप्शन सही रहेगा 56 क्वेश्चन के लिए। सेम इन द केस ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट, सेम आंसर ही थे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी 53 थोड़ा सा डिफरेंट है, हाँ जी बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। ये विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये तो सभी के लिए है। 53 क्वेश्चन देखो एक बार, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विद टाइम द एक्सेलरेशन विल बी। तो अगर वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में जाएगी, लेकिन अगर डिक्रीज होती तो नेगेटिव में जाती। तो 53 क्वेश्चन का डी ऑप्शन आंसर राइट रहेगा। 54 क्वेश्चन देखो, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैग्नीट्यूड देता है डिस्प्लेसमेंट। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। मान लो अगर मेरे पास इस तरह का मैं ग्राफ बनाऊं और मैं कहूं कि इस तरह से वो चला है, तो ये उसकी वेलोसिटी आएगी जो अंडर एरिया द ग्राफ रहेगी। इक्वेशन ऑफ मोशन दैट गिव द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो पोजीशन और टाइम के लिए हमारे पास ये वाली है, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली जो हमने की थी, लास्ट वाली जो होती है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, स्लोप जो होता है ना वो क्या कहलाता है, वो एक्सेलरेशन कहलाता है। आगे फिर से आ जाते हैं, इसको घुमाना बड़ा ही मुश्किल है बच्चों, तुम्हारे सामने मुश्किल है। आगे देखो, मस्कुलर टिश्यू के रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। फिर से देखते हैं, विच मसल इज इनवॉलेंट्री इन नेचर। तो यहाँ पे कौन सी मसल इनवॉलेंट्री होती है, तो मसल यहाँ पे बी और सी, यानी कि जो चिकनी पेशी होती है और हड्डियाँ वाली पेशियाँ होती हैं वो हमारी इनवॉलेंट्री होती हैं। 58 क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी। स्मूथ मसल इज प्रेजेंट इन, स्मूथ मसल्स हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है, यू बेटर नो दिस थिंग। 59th क्वेश्चन अगर देखें तो विच मसल नेवर गेट्स टायर्ड, इट कंटिन्यूसली रिलैक्स, बिल्कुल, एंड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द होल लाइफ। तो वो आपका हृदय है, वो आपका हार्ट है जो हमेशा कंटिन्यूसली कर सकता है, और हार्ट के अंदर हमारी होती हैं कार्डियक मसल्स। 60 क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, मसल कैन शो मूवमेंट ड्यू टू, मसल किसकी वजह से मूवमेंट शो करते हैं, तो वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। प्रोबेबली दिस लास्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नहीं पता हो, लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन थे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे और काफ़ी सिंपल सा एग्ज़ाम आया।